सफी घर में दाखिल हुआ और साथ अंदर दाल होते अक्की को देखकर बोला, मामा ये ले आपका छछोरा बेटा आ गया है। मर्दाना कहके से हाल गूंज गया और खवातीन अपने लबों पर हाथ आकर धीमा धीमा हंसने लगी। अनिला किचन में भागी जबकि सालिया फटी नजरों से निखरी हुई मलिहा को तक रही थी, जो आते ही मामा की गोद में मुंह छुपा गई। मामा बोली, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बच्चे, मर्द का क्या है, वो तो औरत को सारी जिंदगी आजमाता है, क्या वो हर हाल में उसके साथ रहेगी या नहीं। तुम दोनों खुश रहो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुई और मुबारक हो। चलो अनिला के साथ किचन देखो, हम शादी की तारीख रख लें। मलिया जी बोलकर उठी और सबको सलाम कर जल्दी से किचन में आ गए। अनिला कुछ ज्यादा मजाक ना करे। मलिया सा मुंह बनाकर पूछने लगी कि क्या पक रहा है, तो अनिला उसका ज्यादा लेते तफसील बताने लगे। मलिया ग्लास भरकर पानी कटाकट पी के अनिला फिर बात करने का सोचकर खाना बनाने में मसरूफ हो गई कि सब इकट्ठे थे। आपस के सुलह मशवरे से तय पाया कि मेहंदी रखते हैं और मेहंदी पर अनिला और सफ़ी का नकाह रखते हैं और अगले दिन वलीमा रखते हैं कि बाकी दो नकाह तो हो चुके हैं। जहेज वगैरह तायर साहब ने लेने से इनकार कर दिया कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। सालिया ने शबीर जी से बोला, आप और रकम गरीब बच्चों की शादी के लिए आंटी फारा के ट्रस्ट को दे दें। सब सालिया की बात से खुश हुए। सवेरा मलिहा से बोली, हाला मेरे पापा आए हैं। मलिया सवेरा को गोद में उठाकर बोली, सच्ची। सवेरा को मलिया अपनी नाक से गुदगुदी कर रही थी तो वो हंसते हुए बोली, हाँ जी, वो बस मेरे पापा हैं, तशहीर के नहीं। उसके बाबा अपने दादाबू की तरफ इशारा करके बोली, वो है। तो सब हंसती है, कितनी होशियार है, बता रही है कि पापा बस मेरे हैं। अनिला बोली, और मामा। तो सवेरा हालांकि गो से उतर कर मामा के पास आई और बोली, मामा भी बस मेरी हैं, तशहीर की नहीं है। सालिया अपनी बेटी का गाल चूमकर बोली, और भाई किसका है। सवेरा अपनी उंगली अपने सीने पर रखकर बोली, वो भी मेरा है। तो सब हंसने लगे और मलिया बोली, अच्छा अच्छा चलाको मासी। सफी अक्की से बोला, चल लिस्ट बना ले किसे किसे बुलाना है। तब अक्की बोला, यार दलावर और वजीर को भी कार्ड सेंड करना, कितना अरसा हुआ है मिले हुए, शादी पर आएंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। अक्की जेहन में इन दोनों पठानों को लाकर बोला, हाँ यार जान हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी की हर लड़की उन पर इतबार करती थी और वो थे भी शरीफ और नफ्स इंसान। हाँ वजीर तो हर किसी को जल्दी से बाजी बोल देता और लड़कियों के मुंह देखने वाले होते कि गबरू क्या कह गया। दोनों ने कहकर लगाया। उन्हें याद आया। अक्की बोला, सफी अगर वो कोई कारोबार कर रही हैं तो उनके साथ मिलकर कारोबार करेंगे, अच्छे ईमानदार है दोनों, फरार का डर नहीं होगा। सफी खुश होकर बोला, हाँ यार ये भी सही है, ऐसा ही करते हैं। अक्की बोला, तो आज उन्हें कॉल कर और पूछ आजकल क्या कर रहे हैं और शादी का भी बोल देना। और उधर शबीर वीर से बात करने लगा कि कागजात सबमिट करवा दिए हैं और हम रहायश के लिए इस्लामाबाद सिटी में जा रहे हैं, अगर हो सका तो अपने साथ पढ़ते दो दोस्तों के साथ कारोबार करेंगे और वो बहुत अच्छे इंसान है, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। शबीर बोले, चलो देखते हैं, क्योंकि मैं भी कारोबार तुम दोनों के साथ मिलकर करना चाहता हूँ ताकि बड़े पैमाने पर करें और रहायश भी करीब से रखना चाहता हूँ ताकि मामा पापा का दिल भी लगा रहे। अक्की बोला, ठीक है वीर जी, ऐसा ही करते हैं, हम तीन भाई और हमारी बेगमा तीन बहनें, तो सब मिलकर करने में आसानी होगी। अनीला शादी की शॉपिंग करने के लिए गाड़ी में माप के कपड़े रखने आई थी कि सफी ने अनीला को मास्क दिया पहनने को, जिसे वो हैरत से तकती है कि जी ये क्या। तो सफी बोला, मैं नहीं चाहूंगा कि आपके पकीजा चेहरे पर हर की तरह की नजर पड़े, अभी तो मैंने भी आपको गौर से नहीं देखा। तो अनीला शर्माकर मास्क पहन गई। ये भी ठीक है। मुड़ती भी अनीला और सफी को आवाज रोती है कि सिर्फ बाजार में मास्क लगाकर जाइएगा, बाकी और कहीं जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मामा सूट बनने के लिए ऑर्डर लिखवा कर आकर घर में बैठी थी और बोली, सफी कहीं अच्छी जगह से खाना खिलाओ और फिर घर चलेंगे, और पीर को तुम अनिला को साथ लेकर आना, सुनियार के पास से सेट पसंद करवा के नई डिजाइन पीर को ले आएंगे, और मैं इतना सफर नहीं कर सकती, मैं आदि नहीं हूँ। सफी बोला, मुझे बता दे, मैं पसंद करके ओके कर दूंगा। मामा हैरत से बोली, सफी क्या मतलब है, जिसने पहनी है चीजें उसकी पसंद की होनी चाहिए। तब सफी बोला, अगर उसने मेरे साथ बाहर निकलना है तो पहले उसका और मेरा निकाह कर दे, वरना मैं उसे अकेले कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। मामा फिर हैरत से बोली, सफी क्या हो गया तुझे, क्या मतलब है तेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो बोला, मामा मैं उसे तब साथ अकेतना भी नहीं लेकर जाऊंगा जब ये मेरी मैडम होगी, बस इतनी सी बात है। मामा लंबी सांस लेकर चुप होगी और गाड़ी की सीट से सर टकाकर आंखें मूंदती और मुस्कुराने लगी कि सफी भी अपनी मनकुहा के साथ लम्हे इंजॉय करना चाहता है। वो सोच लेती है तो की साहब से बोलकर जिम्मे को इन दोनों का निकाह रख लेती हैं, बाद में मेहंदी करके बच्चियां रुखसत कर देंगे और अगले दिन वलीमा रख लेंगे। सफी की बातें सुनकर पिछली सीट पर बैठी अनिला हया आलू चेहरा उठा नहीं पा रही थी कि सफी जी भी कमाल कर रहे हैं। अनिला दिल में बोली, मर्द होते ही छिछोड़े हैं, भाई थोड़ा सब्र कर लें, लाहौर में भी तो रोज मेरे साथ बाहर जाते ही तो थे।
कल नायाब की मेहंदी थी। बाजारों के चक्कर लगा लगा के मोमना और शानू का बुरा हाल था। आज भी वो दूध पिलाई की रस्म का गिलास लेने जा रही थी कि वो लाना भूल गए। नायाब बोली, मम्मी मुझे कोई मर्दाना गिफ्ट ला दो, मेरे उनके लिए भी, मैं भी उन्हें मुंह दिखाई में दूंगी। तभी मोमना के दिल में आया कि मैं भी अपने इश्क के लिए गिफ्ट लाकर उनके कमरे में छुपा दूंगी। ख्यालों में दिलावर को फिर बेकरार देखकर हंसने लगी। नायाब बोली, उसमें हंसने की क्या बात है? मोमना गला साफ करके बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, ला दूंगी, बोल डॉक्टर साहब के लिए क्या लाना है? दर्जन बार सिरिंज ले आओ। और हंसने लगी। नायाब बोली, क्या हो गया है, तू पागल तो नहीं होगी? मोमना कमरे में गोल गोल घूम कर गाने लगी, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, तुम कहती हो ऐसे प्यार को भूल जाओ। बाहर से गुजरते हुए दिलावर मोमना के गाने पर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आके और अलमारी से ट्रोजर लेकर नहाने चले गए और अपने बोले, ये तो नहीं कहा कि भूल जाओ, बल्कि बोल रहा हूँ कि आकर बोल दो तो क्यों हम हवा ढूंढ रहे हैं? मैं ही आपका इश्क, जुनूनी इश्क, जिसकी लगन देखकर रब ने भी उसे मंजिल पर जाने दिया कि यही मोमना की हयात थी। दिलावर गिले बालों में तौलिया फेरते हुए बाथरूम से बाहर आए और शर्ट पहनकर नायाब के कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए अंदर आए और बोले, मम्मी यार एक कप चाय का बना दो, सर दर्द हो रहा है। मोमना हान की आवाज पर गड़बड़ा गई और गाना भूलकर जी बोलते हुए दुपट्टा दुरुस्त करती शानों को देखकर दांतों में जुबान दुबा के और शानू सो मैंने इशारा करके आंख वीक कर गई कि जा अपनी जान का काम कर गया। हया की लाली को दुपट्टे से छुपाती मोमना कमरे से तेजी से निकलकर नीचे किचन में आ गई और दुआ करती रही कि या अल्लाह जी, हाँ जी ने गाना ना सुना, वो पता नहीं कौन सा प्यार समझे, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं ही उनका प्यार हूँ। वो दिल में बोली, मम्मी पागल, सामान को संभाल कर रख, तुझे क्या जरूरत थी ऊंचे आवाज में खाना गाने की? मोमना का दिल बोला, मैं आज बहुत खुश थी तो दिल क्या गाना ही गा लो, हंसबे हार। मोमना अपनी जुबान एक बार फिर दांतों में दबाकर बाहर हाल में देती है कि कोई उसे खुद से बातें करता तो नहीं देख रहा। फाहरा बेगम घर पहुंची और तकीर साहब को कमरे में आने का इशारा करती बोली, बच्चों मैं थक गई हूँ, शाम के चाय तक आराम करूंगी, फिर तैयारी की बातें करेंगे, तब तक तुम सब भी कमरों में रेस्ट करो। और वो तकीर साहब से जरूरी बात करने के लिए कमरे में आ गए। बैठते ही मामा बोली, वो आपका छोटा शहजादा बोल रहा है कि अगर अनिला ने उसके साथ हर दूसरे दिन बाजार जाना है तो मेरा भी निकाह कर दे, मैं उन्हें तन्हा तब लेकर जाऊंगा जब ये मेरी महरम होंगे। पापा हंसने लगे और बोले, चलो परसों जुम्मा है, परसों निकाह रख लेते हैं कि अभी शादी में देर है। मामा भी अच्छे में सर लागे। दोनों ने निकाह के लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर किया और आसिया बेगम ताहिर साहब को भी अपने फैसले का बताकर चंद करीबी रिश्तेदारों को भी दावत का फोन कर दिया। बुखलाई अनिला मलिया का हाथ पकड़कर खींचती ऊपर अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके मलिया के साथ लाकर खड़ी होगी। मलिया उसके कमरे से लाकर बोली, कुछ बोल भी, मेरा दिल घबरा रहा है तेरी इस हरकत पर। अनिला बोली, सफी जी मामा से बोले हैं कि आइंदा मैं अनिला के साथ तब आऊंगा जब वो मेरी महरम होगी। मलिया हंसने लगी और अनिला के कान में गाने लगी, दूरी सही जाए ना, और बोली, हाय छछोड़ा, मेरे हस्बैंड को छछोड़ा बोल रहा था, खुद भी छछोरा ही है। मलिया अनिला को परे हटाती है कि उसका चेहरा देखे, पर वो मलिया के साथ चिपकी रही, उसे शर्म मार दी। मलिया अपनी बहन को बाहों में बीच कर बोली, अनिला हमें पता ही नहीं था कि हम इतनी खुशकिस्मत है, मैं तो समझती थी कि हमारी जिंदगी मामा पापा के साथ ही खत्म हो गई है, अब स्याह रात ही रहेगी, अब कभी भी सवेरा नहीं होगा। पर यह चमकती हुई पहली धूप जैसी जिंदगी हमारे इंतजार में थी, हमें पता ही नहीं था कि गुदर बदल गाड़ी के अंधेरे के बाद सुबह इतनी रोशनी होगी, हम सोच भी नहीं सकती थी। शुक्र है वीर जी भी हयात है, हमारी बहन का सुहाग सलामत है, बच्चों के सर पर बाप का साया है। वो दोनों बहनें साथ साथ बातें करती साथ साथ रो रही थी। अकील ने घर आते ही बोल दिया था कि मैं अपनी बीवी की रुखसती करवा चुका हूँ, वो मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी, रस्में शर्फ में जब मर्जी करते रहे। मामा पापा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और पापा ने मामा को सर से इशारा किया कि ले जाने दो उसे, अपनी बीवी अपने कमरे में खुश रहे, शुक्र है जिंदा सलामत है। घर में रौनक आ गई है उनके आने से। मलिया मजीद रोती कि कमरे का दरवाजा ना करके अकी बोला, मलिया आप यहाँ हैं? वो जल्दी से आंखें साफ करके बाहर आई और बोली, अकी जी मैं यही हूँ। अकी बोला, यार अकील जी बोला करो। वो आंखें खुश करती बस इतना बोली कि अकील उसे बाल से पकड़कर अपने कमरे में लाया और बोला, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तो वो मुस्कुराकर बोली, बस मामा पापा याद आ गए थे। अकील ओ बोलकर मलिया को बाहों में बढ़ गया तो बोला, सब्र मलिया, खुद को हल्कान मत किया करे, बस उनके लिए दुआएं माफरत किया करे। वो मलिया का चेहरा उंगलियों से उठाकर बोला, आप शॉपिंग का ले, जुम्मे को सफील और अनिला का नकाय और हफ्ते को मेरे दोस्त की बहन की शादी है हानपुर, वहां पर जाना, तो जो जो चाहिए शादी के लिए या राह पहनने के लिए ले आओ कि वो काफी अमीर फैमिली है और मेरा और सफी का उनके साथ कारोबार भी करने का इरादा है, तो बड़े अच्छे से मिलना मिलाना है, वो भी हमारी शादी में आएंगे। वो हिचकियां लेती मलिया के लब चुमका बोले, मेरा मतलब है हमारे वलीमे पर आएंगे। मलिया अकील की किस वाली हरकत से शर्मा गई। वो अकील की बाहों में
निकलने के लिए मचलने लगी कि अकील जी तो शरारत करते ही रहेंगे। वो बोली, जी मैं मामा से बात करती हूँ। अकील फौरन बोला, यार मैं मामा को बताया हूँ सुबह दोनों मेरे साथ जाकर शॉपिंग कर लो। मलिया जी बोलकर पीछे हटने लगी तो अक्की बोला, क्या है, बड़ी जल्दी है तुम्हें कमरे से जाने की? मलिया बोली, जी मैं नीचे जा रही हूँ चाय बनाने, आप भी आ जाए। शाम की चाय पर मामा ने सफी से बोला, जाओ पप्पो को लेकर आओ। बोलो मामा ने जरूरी बात करनी है। वो बोला, मैं फोन कर देता हूँ। तो मामा ने डांटा, खबरदार, चल चढ़कर पप्पो को लेकर, तेरे ही निकाह की बात करनी है। वो ये बोलकर सर झुकाए बैठी अनिला को देखकर बाहर चला गया। तब अक्की बोला, मामा हमारे दोस्त की बहन की शादी है, हफ्ते को मेहंदी है, हम चारों चले जाएं, कोई मसला तो नहीं? मामा बोली, मसला कोई नहीं, क्यों नहीं है? बच्चों के पास तकरीबन पहनने के लिए कोई ढंग की चीज नहीं है, वह कैसे सर जार मुंह फाड़ चली जाएंगी? अक्की बोला, मामा फिक्र नहीं करे, कल शॉपिंग हो जाएगी, मेरे दोस्त का बुटीक है, वो सब इंतजाम कर देगा और इन दोनों को पसंद करने के लिए साथ ले जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सादात इस तकरीब में अनिला सफी की जिंदगी में शामिल होगी। सफेद कांवला सुर पर सुर आंचल ओढ़े बैठी अनिला बगैर आवाज के आंसू बहा दी। उसे मामा पापा याद आ रहे। सालिया ने अनिला को टोका के मत रोए, ये खुशी का मौका है, अपने खुश रहने की दुआ करते हैं। मुबारक हो, तुम आज बाइज्जत तरीके से अपने ससुराल में बसने जा रही हो। ये याद रखना कि यही तुम्हारा ससुराल है, यही मेका। अपनी सोच हमेशा मुस्बत रखना, घर को बचाने की 99% कोशिश करना कि लोग घर टूट तो मिनटों में जाते हैं पर जोड़ते बहुत मुश्किल से होते हैं। अगर घर टूट जाए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। छोटी छोटी तलियां खुशियों का सदका होती हैं, उनकी परवाह ज्यादा नहीं करते। वो कहते हैं ना कि जहाँ बर्तन हो शोर तो करेंगे ना, इसलिए कोशिश करनी चाहिए घर बाजे। अपनी छोटी छोटी तंगियां देखकर जो औरत घर तोड़ती है ना, उसकी औलाद अधूरी होती है। कि बच्चे की शख्सियत माँ बाप मिलकर बनाते हैं। तो 80% औरतें अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपने घर बसाई रखती हैं। मेरे ख्याल से वो गलत नहीं करती, क्योंकि जब आप माँ बाप वालदैन बन जाती हैं तो आपका वजूद खत्म हो जाता है। आप माँ बाप की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा बच्चों का हक होता है। हम उनके लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। आप अपने फ़राइज़ पूरे करें, फिर ही आप कोई बात कर सकती हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। तो ये छोटी छोटी बातें आपकी शादीशुदा जिंदगी को बसाए रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर मामा आज हयात होती तो वो भी तुम्हें यही समझाती। दोनों छोटियां सालियापी से लिपट कर बोली, आप हमारी मामा ही हैं, आप जो कहेंगी वही करेंगे। हम आप तक शिकायत नहीं पहुंचने देंगे, अपने वालदैन की परवरिश को कोई बात नहीं बनने देंगे, इंशाल्लाह। तभी सालियापी के फोन पर सफी का मैसेज आया कि वो अनिला से किले में मिलना चाहता है। सालियापी चेहरे पर शर्मीली मुस्कान लाकर मोबाइल का रुख अनिला की तरफ करके हंसने लगी और मलिहा भी। जबकि अनिला अपना गरारा संभालकर बाथरूम में भागने लगी कि मलिहा ने उसकी कलाई पकड़ी। खबरदार, जो कपड़े तब्दील किए वो तुझे ऐसे ही देखना चाहता है। सालिया शर्म से लाल होती अनिला का माथा चुमका बोली, सदा खुश हो। और मलिहा को बोली कि जाओ उसे सफी के कमरे में छोड़ा। वो उठने लगी कि नीचे जाए कि अब घर चलें। तभी दरवाजा खोलकर सवेरा अंदर आई और बोली, मामा घर चलो, पापा बोल रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। मलिहा और अनिला हंसने लगी और सालिया हया लोच चेहरा झुकाती हुई अल्लाह हाफिज बोलकर नीचे देखने लगी और सवेरा को गोद में उठाकर नीचे हाल में आ गई। सीढ़ियों के करीब खड़े शाह सालिया से बोले, बेचारी की मुलाकात करा देनी चाहिए, अभी यही मछली की तरह तड़प रहा था। शाह सालिया को आस्ता आस्ता बोलकर हंसने लगे और सालिया शिमली मुस्कान के साथ बोली, जी उसे सफी के कमरे में छोड़ आई हूँ। शाह बोले, ये हुई ना बात। मोमना डबटा चेहरे पर लाकर मुस्कुराने लगी कि बड़े मग में चाय डाली जिस पर 2 दिल बने हुए थे, एक दिल पर डी और दूसरे पर एम लिखा हुआ था, जो मोमना ने बनवाया था चाय पीने के लिए। मोमना छोटी ट्रे में मग रखकर दिलावे के कमरे का दरवाजा नॉक करके अंदर डाली। हान मग में लिखे हुए वर्ड पढ़कर बोला, मोमना दुआ करना मेरा इश्क का नाम भी एम से शुरू होता हो। ओहदी आमीन बोलकर मग टेबल पर रखकर दिलावर मोमना के हाथ की पुष्ट चूम गए, जिस पर मोमी हैरत से हान को तकने लगे। उससे पहले कि वह खुश होती, हान बोले, सॉरी यार, पर तुम याद रखना मैं जब भी तुम्हें चूम लूं तुम समझ जाना मैं अपने प्यार को चूम रहा हूं। दिलावर की बात सुनकर मोमी का चेहरा उतर जाता है कि ये किस मोमना के लिए नहीं थे, बल्कि दिलावर के इश्क के लिए थी। वो बस जी बोलकर अपने कमरे में आ गई और आंखें खुश करने लगे। वो देख नहीं पाई दिलावर अपनी हंसी बामुश्किल जब्त कर रहा था, जिसे छुपाने के लिए वो चाय के मग को होंठों से लगा गया कि अच्छा मोमना जी, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा, पर तब तक तुम भी सुलगती रहो, जैसे मैं बेकरार रहा हूं तुम भी रहो, जब तक मुझ तक पहुंचने तक। मोमना और शानो बाजार वजीर जी के साथ आई थी। मोमना बोली, वजीर जी बस बुक स्टॉल पर रोकिएगा, मुझे बुक लेनी है। वजीर बोला, जी बीबी जी जरूर। वजीर ने बैग मिरर से देखा। मोमना बीबी पहले से बस से बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। प्यार मिल जाने की वजह से अभी वो मुस्कुराती हुई जा रही थी, पर वो बेकरार भी थे। बुक रैक में न्यू नॉवेल्स के नाम पढ़ते पढ़ते नावल मोमना की उंगलियां जिस नावल को बाहर निकालने के लिए उंगलियों में दबाया वो था तेरे इश्क की छांव। किताब को मोमना बैग में छुपा लेती है ताकि किसी को पता ना चले कि ये बुक मोमना लाई है। घर आकर
मोमना जल्दी से अपने कमरे में आई और नावल अलमारी में छुपा देती है। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी कि वह एक लाजवाब नावल आई है। रात सारे काम खत्म करके मोमना अपने कमरे में आई और नावल लेकर बैठ के पहले सफे पर लिखती है, मेरी चाहत के लिए। मोमना लिखती है कि मेरे प्यार के लिए। तेरे प्यार की छांव में रहना है, तेरे संग ही जीना मरना है, तेरे प्यार की चादर ओढ़ूंगी, तेरे पीछे पीछे हो लूंगी, कभी हंस दूं कभी रो लूंगी, तेरे सदके वारी जाऊंगी, तुझे पाकर पूरी हो जाऊंगी। मोमना फिर नाम नहीं लेती और एक चिट पर लिखती है, और कितना वक्त लगाएंगे मुझे ढूंढने में। और मुस्कुराते हुए किताब को गिफ्ट पैक में रखकर टेप लगाकर बंद कर देती है और कपड़ों में छुपाती है कि कल सुबह दिलावर के जाने के बाद तकिए के नीचे रख कर आएगी। मुस्कुराते हुए मोमना के डिम्पल शरारत का सोच कर गहरे हो रहे थे। वो हयालू में दिलावर के चेहरे के नकूश को चूमती है और दूध पीकर तकिए को बाहों में रखकर बत्ती बंद करके सोने की कोशिश करती है। कल मेहंदी थी, सुबह से मेहमान आने लगे थे। सब जल्दी जल्दी काम खत्म कर दी कि ब्यूटिशियन आने वाली है। मोमना ने भी आज हनी कलर के बाल ड्राई करवाए थे कि उसे शानू के हनी कलर बाल अच्छे लगते थे। मोमना ने मनाइल से पूछा, आप ही बाल ड्राई करवाने हैं? तो मनाइल सार हाँ में ला गई कि हाँ करवाने हैं। आज जरी बेगम स्टैंड की बजाय लाठी पकड़कर चल रही थी। वो काफी बेहतर हो चुकी थी और कुछ वो अपने फ्रेज की अदागी के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी थी। मोमना कितनी भी बड़ी हो, है तो बच्ची ही, उसे ताजी जितना तजर्बा तो नहीं था। आज सिकंदर साहब भी बहुत खुश थे। चाहे आहिस्ता तक चलकर काम देख रही थी, पर उनकी बेगम साहिबा आज पहले की तरह अपने कामों में मसरूफ थी। तो मुलाजमा को बोल दिया था कि जरी बेगम ने कि उन्होंने के कायनात और मनीब को संभाला है ताकि शानो और मोमना मेहमानों को देखे और फंक्शन भी एंजॉय करे, कि यही उम्र होती है बच्चों के फंक्शन एंजॉय करने के। मलिया अनिला को सफी के कमरे में छोड़कर नीचे आ गई कि सालियापी को अल्लाह हाफिज बोले और मुलाजमा से किचन की चीजें संभालने में मदद करे। वो कपड़े तब्दील कर लेती है, पर अक्की जी ने बोला था कि जब तक मैं तुम्हें रच कर देख ना लो कपड़े नहीं तब्दील करने। मामा आसिया बेगम के जाने के बाद बोली, चलो मलिया, बस खाना मुलाजमी को देख कर और बाकी का खाना फ्रिज में रखकर आराम करें, बाकी काम सुबह देख लेना कि सब थक गया। उन्हें मलिया को गले लगाया, बहन और देवर के निकाह की मुबारक दी और खुद भी बोली, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि सब हैरियत से होगा। और मुस्कुराकर ताहिर साहब को देखकर बोले, साईं आपको भी मुबारक हो, आज हम अपनी औलाद के फर्ज से सबक दोष हो गए। और ताहिर साहब बोले, बेगम साहिबा आपको भी बहुत मुबारक। बेशक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने फर्ज से सबक दोष हो गए। मामा मुस्कुराती हुई मलिया से बोली, बच्चे अनिला को सफी के कमरे में छोड़ आई, दोनों खुश रहे। अगले माह वलीमा हो जाएगा, कल भी शाम को पार्टी रख लेंगे, फिर तुम लोग परसों शादी पर चले जाना। ओके। मलिया खुश होकर मामा के गाल पर किस कर दिया और बोली, जी ठीक है मामा। और काम खत्म करके कमरे में आई और नीला को मैसेज कर देती है कि वहीं पर सोना है, अब से मामा ने बोला। अनिला जल्दी से मैसेज पढ़ती है और हैरान रह जाती है कि उसकी रुखसती हो भी गई है। वो मलिया जो कुछ लिखती है, सफी कमरे में आ गया तो अनिला ने चर्च से मोबाइल तकिए के नीचे रख दिया। सफी अनिला के सामने बैठ पर बैठकर उसे तकने लगा और अनिला को अंगूठी पहनाकर बोला, मैंने मामा से बोल दिया था कि मुझे रुखसती शाम में कर दे। मामा बोली थी, बच्चे कोई तैयारी नहीं है, दुल्हन का कमरा भी नहीं सजा, तो मैंने बोल दिया कोई फजूल खर्ची नहीं करनी, शादी सादगी से करेंगे और इन पैसों का मैं राशन तकसीम करूंगा। सफी अनिला की मेहरुती उंगलियों वाले हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आपको बुरा तो नहीं लगा सादा सा कमरे में रुखसती करवाने से? सफी अपनी उंगलियों से अनिला की उंगलियां दबाकर गर्म कर रहे थे कि अनिला के हाथ ठंडे हो रहे थे। अनिला बोली, जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे आपका फैसला पसंद आया। फूल तो सुबह कूड़े की नजर हो जाने थे, पर किसी गरीब के चेहरे की चमक, रोटी मिलने की खुशी हमें तरोताजा रहेगी। वह गरीब कभी नहीं भूलेगा कि उसने कब का पेट भरकर रोटी खाई थी। अल्लाह ताला कम सबको तौफीक दे कि अच्छे अमल करने की। ये बोलकर अनिला खामोश हो गई और सफी शुक्रिया बोलकर अनिला के हाथों की हथेली को अपने लब्बों से लगा गए। सफी की इस हरकत पर अनिला छुई मुई हो गई। सफी बोले, अपनी अनिला को बाहों के घेरे में लेकर लेट गए और बोले, सॉरी यार, मुझसे प्यार मोहब्बत वाली बातें ज्यादा नहीं होती कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, मुझे आप पसंद थी क्योंकि आप एक पकीज़ा लड़की थी और पकीज़गी किससे नहीं पसंद। मर्द तो चाहे खुद गलासर से लतरा हो, बीवी उसे पाक साफ चाहिए होती है। लड़की क्या चाहती है ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता। सभी अनिला के बाल खोल देते हैं और बोले, मुझे खुले बाल पसंद है और तुम्हारे बाल तो है ही बहुत खूबसूरत। सभी अनिला से बोले, अनिला मुझे जिंदगी में बस एक चीज चाहिए, मेरे वालिदैन की इज्जत। उन्हें खुश रखना ना कि उन्होंने हमें पाल पोस कर मुलपा कुर्बान कर दिया था। हम उनकी अजमत को तो नहीं पहुंच सकते पर उन्हें खुश तो रख सकते ना। मुझे हर वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। आपके चेहरे पर मुस्कान मैं रखूंगा हमेशा। और आपके लिए ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप तो माँ बाप की
मामा पापा की पसंदीदा बहू है। नीला जी बोली और बोली, मेरी कोशिश होगी आपको शिकायत का मौका ना दूं। बोलकर सभी अपनी श्री के सफर की तारीफ अपने लब्बू से करने लगे और अनिला छुई मुई हो गई। कमरे में दाल होती मलिया से बोली, तोबा पाँव थक गया, कपड़े तब्दील करके आराम करो, फिर परसों शादी में भी जाना है। आईने में खड़ी खुद का जायजा लेती मलिया चंचला गई थी कि कब आएंगे अक्की जी और मुझे देख लें, फिर मैं कपड़े तब्दील करके सो जाऊंगी लंबी तान कर। तभी बाथरूम से नहाया हुआ अकील आईने में मलिया के पीछे खड़ा हो गया, मुस्कुराता हुआ बाल में ब्रश करने लगा। उसके कांधे तक पहुंचती हुई छुई मुई सी मलिया अकील की तरफ पलटी और जल्दी से बोली, आपने मुझे देख लिया है ना, तो मैं कपड़े तब्दील कर लूं, सच्ची बहुत थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो हील वाली जूती उतार गई। उससे वो अकील के कांधों से नीचे उसके सीने तक पहुंच गए तो अकील की हंसी छूट गई। वो अपनी सजी सवारी बीवी को बाहों में उठाकर बैग पर लटा गए और खुद उसके साथ लेटकर उसकी आंखों को चूमकर बोले, मुझे पता है तुम आज बहुत ही थक गई हो, पर मैं आज तुम्हें खूब तंग करूंगा। परेशान मलिया हैरत से बोली, क्यों? अकी बोला, क्योंकि दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, जानम जान जाना जानम, पूजा करूं सजदू करूं सजदा करूं, जैसे कहूं वैसा चाहूं। अकी मलिया के लब चुमकर उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेकर अपने सीने पर रखते हैं और ख्वाब नाक लहजे में बोले, मुझे अच्छा लग रहा था जब तुम मामा के बताए हुए काम। जी मामा, अच्छा मामा बोलकर करती जा रही थी। अकी भी बोले, बस आपसे यही एक गुजारिश है कि मेरी मामा जो कहा करे पूरा करती जाया करे, मुझे जैसे भी रखोगी मैं रह लूंगा। वो अपने दोनों पाँव में मलिया के पाँव दबा देते कि उसके पाँव में से थकावट की दर्द कम हो। मलिया अक्की जी के माथे पर बोसा देकर उनके सीने के साथ लाकर शरारत से बोली, मामा तो मेरी है, आपकी तो वो सांस है, आपकी तो वो सांस है, अब हैर मनाए। उससे पहले कि अक्की क्या लगाता मलिया अक्की के लब अपनी हथेली से दबा गई और नाराजगी से तकते हुए बोली, हद है, सब क्या सोचेंगे। अकी मलिया के हाथ को चुमका हटा और बोला, जो सोचता है सोचने दो, मुझे जिंदगी रफ एंड टफ पसंद है, जो पसंद है करते जाओ। हमारे घर का माहौल भी ऐसा ही है कि जिसका जो दिल करे करते जाओ। सच में मलिया, अकी बोले, तुम मामा से जैसा भी सलूक करोगी वो बुरा नहीं मनाएगी, बस वो खामोश हो जाएंगे। वो दादो से भी बहस नहीं करती थी, बस खामोश हो जाती थी, जिससे दादो को भी अंदाजा हो जाता कि फारा किस बात से नाराज है या उदास है। तो वो मामा को मना लेती कि उन्हें अपनी बहू की बहुत सी आदतें पसंद थी। सबसे पहले उन्होंने दादो पापा को पहले की तरह अच्छे दोस्त रहने दिया। वो तीसरा दोस्त बनने की कोशिश की। दादो जब जब कहती कि ताहिर मैं तुमसे और तुम्हारी बीवी से नाराज हूँ, अल्लाह भी तुमसे राजी हो, मैं तुमसे राजी हूँ तो अल्लाह भी तुमसे राजी हो, तो पापा मामा को इतने प्यार से देखते कि वो गुलनार हो जाती और पापा क्या कर लगाते थे कि मेरी तरह मलिया शर्मीली मुस्कान से मामा की बातें दिलचस्पी से सुन रही थी और सोच रही थी कि बिल्कुल वैसे ही रहना है जैसे मामा दादों के साथ रहते थे। अकी मलिया के होंठों पर झुकते हुए बोले, इट्स रोमांस टाइम जानी, और बत्ती बंद करके मलिया को महसूस करने लगे। मलिया शर्माती रहे। सबको उठते उठते भी 12 बज गए थे। नक्शा से तैयार मलिया और अनिला शिविंदा से सीढ़ियां उतर कर हाथ में आ गई और मामा पापा को हाथ में बैठे बातें करता देखा, जिनके पास चाय के मग खाली पड़े हुए थे। तो वो दोनों बहनें बारी बारी बोली, सॉरी मामा। शिविंदा सी मलिया अनिला को देखकर मामा पापा हंसने लगे। मामा ने दोनों के लिए अपने बाजू खोले, दोनों मामा के सीने से साथ लग गई। तब मामा बोली, मैं अपने साथ की हुई हर ज्यादती माफ कर दूंगी, पर मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए। वो बढ़ती हुई आंखों से बोली, उन्हें अल्लाह ने नई जिंदगी दिया। दोनों बच्चों के सीने पर गोलियों के निशान याद करके मामा काम गई और आंखें मूंद गई, बोलती हुई कि या अल्लाह तेरा शुक्र है जो मेरे बच्चे बच गए। और मलिया और नीला से बोली, बच्चे, मर्द तब तक दुनियावी काम पुरस्कून होगा कर सकता है जब वो घर और बीवी से खुश हो, और तरक्की भी वो शख्स ही करता है जो पुरस्कून होगा। तो मेरे बच्चे पुरस्कून होने चाहिए, जब कहें तब सो जाना, जब कहें तब उठो, उन्हें त्याग के नीचे ले आया करो, और घर का काम तो मुलाजम भी कर लेते हैं, तो हम अगर उन पर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये डोंकी वर्क होगा। वो दोनों का बार बार माथा चुमका बोली, बात समझ में आ गई है ना, दुल्हन वही जो पिया मन बाहे। हम बूढ़ा बूढ़ी को तो नींद काम ही आते हैं, तो हम उठ भी जाएं तो भी आप अपनी रूटीन पर चलें। हम अपनी जिंदगी जिएंगे, नमाज अदा करेंगे, वॉक करेंगे। वो तायर साहब को देखा बोली, आपके पापा इतनी अच्छी चाय बनाती हैं कि सर दर्द ठीक हो जाती है। जब मैं शादी के नए नए दिनों में उनसे नाराज होती थी तो ये अपनी मामा से छुपकर मेरे लिए चाय बना कर लाते थे कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। पापा ने अपनी बात सुनकर कहका लगाया। उसमें सीनियर अतिथि अकी और सफ़ी का कहका भी शामिल हुआ कि काफी बुलंद हो गया। कि बैठ जाते हुए तो किसा बोले, बड़े कहके लग रहे हैं, कोई पुरानी बात याद आई लगती है। तो अकी बोला, हाँ पापा मामा के लिए चुपका चाय बनाते थे। तब आसिया फूफा बोली, कोई चुपका नहीं बनाता था, मामा मुझे कहती थी, वो देख रान मरी चाय बना कर लेकर गया है, अब उसके नहरे उठाएगा, फिर वो आकर कहेगे कि सलाम मामा। तो कमरा एक बार फिर कह से गूंज गया और फाहरा बेगम शर्मिंदा से खुले मुंह पर हाथ ताकर ताहिर साहब को तकती हैं। आसिया बेगम अपनी मामा को याद करके नम आंखों से बोली, भाभी वो आपसे हमेशा खुशी रही है, वो मुझे कहती थी, आसिया मेरी बहू से जलना ना,
उसकी अच्छी आदतें हैं, मुझसे छीन कर प्यार ले जाती है। वो मेरी बेटी है, मुर्दे मेरे दम तक मेरे साथ रहेगी, तो तुम मेहमान हो चली जाओगी। फारा बेगम भी अपनी आंखें खुश करते हुए बोली, चलो मलिया बच्चे नाश्ता लगवाओ, बन गया होगा, मैं बता कर आई थी क्या बनना है, और आपके फूफो को भी मैंने दावत दिया। मलिया और रीला जी बोलकर उठने लगी तो मामा अनिला से बोली, नहीं तुम 6 दिन काम नहीं करोगी, तुम्हारी शादी हुई है। तो अक्की बोला, तो मलिया की नहीं हुई है क्या? तो मामा रूठेपन से बोली, वो 6 दिन बाद ही घर आई थी और कामों पर लगी थी। वो झंझला कर बोला, वो काम तो वहां भी करती रही है। बेचारी मामा बोली, वो तुमने करवाए हैं, मैंने नहीं। अगी की उतरी शक्ल देखकर सब हंसने लगे तो मलिया जल्दी से किचन में भाग गई, पर थोड़ी देर में सालिया उसकी मदद को आ गई। सालिया अपनी बहन के चेहरे पर कोसे कसा के सारे रंग देकर माशाल्लाह बोली और मलिया का माथा चूम गई और दिल में बोली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलिया आपी के बाहों में समाकर बोली, आपी मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। आपी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहा करो ताकि खुशियों को नजर लगे। वो धीरे से जी बोलकर काम करने लगी और बोली, आपी बस 3 दिन मामा पापा का ख्याल रख लीजिएगा, हम एक शादी में जा रहे हैं तो मामा पापा अकेले होंगे घर में। सालिया बोली, बेफिक्र होकर जाओ, मैं और मामा सब देख लेंगे। मलिया शुक्रिया बोलकर सालन का डोंगा उठाकर किचन से बाहर आ गई ताकि मेज पर नाश्ता लगाए कि सबकी भूख चमक गई है। फारा बेगम अपने त्यार निकले बच्चों को देखकर जरेला बोली, माशाल्लाह। उस बेड़ा की शरारतें सुनने लगी जो अनिला से पूछ रही थी, वो कल वाली दुल्हन कहाँ है? अनिला बोली, मैं हूँ। सवेरा बोली, झूठ, वो तो बहुत ही प्यार थी। वो अनिला की तरह आंखें घुमाकर बोली, यूं यूं सबको देख रही थी। सब सवेरा की बात और अदा कर देकर हंसे और